हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी की एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी थी। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के आकार के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने भारत के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे जो आज का टॉपिक है वो है आपका भारत का आकार। चैप्टर है हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे भारत का आकार कैसा है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत हमारे 4 दिशाओं में फैला हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 दिशाएं हमारे पास होती हैं। नॉर्मली ऊपर होता हमारा उत्तर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये 4 दिशाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ की। अगर नॉर्थ में हम देखें, यानी कि अगर हम उत्तर में देखें भारत के, तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास क्या है, पर्वत हैं। पर्वत में जैसे कि आपका आता है हिमालय, काराकोरम, केटू, कंचनजंगा, ये सब क्या हमारे पास कुछ पहाड़ हैं जो भारत को उत्तर में हमारे फैले हुए हैं। उसी के बाद अगर हम बात करें दूसरा साउथ यानी दक्षिण की, तो दक्षिण में हमारे पास नीचे हमारे भारत के हिंद महासागर है। तीसरा अगर हम बात करें इसके पश्चिम में क्या है, यानी कि वेस्ट में, तो वेस्ट में हमारे पास है अरब सागर। और हमारे पूर्व में यानी कि आपका ईस्ट में आपके पास है बंगाल की खाड़ी। क्या क्या है हमारे पास, नॉर्थ में हमारे पास बड़े बड़े पर्वत हैं। उसके बाद साउथ में यानी कि दक्षिण में हमारे पास हिंद महासागर है। पश्चिम में हमारे पास वेस्ट के अंदर अरब सागर है और पूर्व में हमारे पास है बंगाल की खाड़ी, जो ये चारों तरफ से भारत को घेरे हुए हैं। अब उसके साथ साथ अब इतना बड़ा भारत है हमारे पास, इतना बड़ा हमारे पास लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है। तो जो टोटल एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसके जो टाइम जोन है वो भी अलग अलग होंगे। टाइम जोन मतलब कि हर राज्य में अलग अलग समय होगा। जैसे कि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो ये 2 राज्य इतनी दूरी पर है, लगभग 3000 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के राज्य के बीच में। तो समय भी अलग अलग होगा। टाइम जोन, अब ये टाइम जोन क्या चीज होती है, तो टाइम जोन का मतलब होता है सूरज के निकलने का समय, यानी कि हर राज्य में अलग अलग समय पर सूरज निकलता है, क्योंकि सूरज हमारे तरीके से निकलता नहीं। इसी वजह से हमने क्या करा, अब इस टाइम जोन यानी कि ये पूरे देश में हमारा एक जैसा समय रहे, उस समय को रखने के लिए हमने क्या करा कि भारत के बीच से एक रेखा गुजारी। क्या करा हमने, भारत के बिल्कुल बीच में से एक रेखा को गुजारा और उस रेखा का नाम है मानक याम्योत्तर रेखा। क्या नाम है इसका, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। हिंदी में मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसको हमने यूपी के मिर्जापुर से गुजारा है। कहां से, यूपी के मिर्जापुर से हमारी जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये पास होती है। ये क्या करती है, भारत को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब जिस वक्त यानी कि ये जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर में जो समय हो रहा होगा, यूपी के मिर्जापुर में अगर 4 बज रहे हैं तो पूरे देश में भी 4 ही बजेंगे। अगर 5 बज रहे हैं तो पूरे देश में 5 बजेंगे। अब इससे फायदा क्या मिलता है, अगर मान लो अलग अलग टाइम होगा, जैसे आप यहाँ से अगर अरुणाचल प्रदेश से आपको रात को 8 बजे निकले तो गुजरात में आपने देखा फिर से 8 बज रहे हैं, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, बीच में से एक रेखा गुजारी और उस रेखा का नाम हमने दे दिया मानक याम्योत्तर रेखा। अब ऐसे एक सवाल भी आता आपके क्वेश्चन में एग्जाम में हमारे कि सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हमारे पे बिल्कुल बॉर्डर पर है, ईस्ट में असम के पास। तो अब अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकलता है, गुजरात में बाद में निकलता है, 2 घंटे का अंतर है लगभग। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां सूरज 2 पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। तो फिर समय एक जैसा कैसे है, तो इसका यही रीजन है, क्योंकि हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम्स होगी
ये 2 घंटे का जो अंतर है उसको खत्म करने के लिए हमने क्या करा, एक लाइन को खींचा, जिसकी वजह से जो टाइम जोन, जो टाइम उस वक्त उस जगह हो रहा होगा वही पूरे देश में हो रहा होगा। इसी वजह से हमारा जो 2 घंटे का अंतर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, कि भारत और विश्व के बारे में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन अब भारत का कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में है, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो बात करें भारत की, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। आपका पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है आपके पास एशिया, उसमें आपका भारत आता है। अब हिंद महासागर जो आपका समुद्र है, एक महासागर है हमारे पास, 5 महासागर हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक महासागर है जिसका नाम हमारा है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, वो भारत के नाम पर ही रखा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि जो भारत है वो पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सदियों से इस महासागर के थ्रू जो है व्यापार होता रहा है। पूरी दुनिया में कई हजारों सालों तक जो व्यापार होता है वो हिंद महासागर यानी कि एक महासागर के नाम पर होता था। और इसी वजह से इस महासागर का नाम, क्योंकि ये इंडियन ओशियन के बॉर्डर पर है और इसके अलावा कोई भी देश इस जो ओशियन है इसके आसपास, यानी कि महाद्वीप जो है इसके आसपास नहीं है, इसी वजह से इस महासागर का नाम क्या रख दिया गया, हिंद महासागर रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में भारत से बड़े सिर्फ 6 देश हैं। कितने देश हैं पूरी दुनिया में? भारत का क्योंकि जो स्थान है विश्व के अंदर वो 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इससे बड़े हमारे 6 देश हैं जिनके नाम है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कह देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपका चाइना यानी कि चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 वो देश हैं जो भारत से बड़े हैं। उसके बाद हमारा भारत का स्थान आता है पूरी दुनिया में। अब भारत के व्यापार की अगर हम बात करें कि भारत का व्यापार पूरी दुनिया में किस तरीके से और किस तरीके से होता हुआ आया है, तो अंग्रेजों से पहले भी और मुगलों से पहले भी जो भारत के अंदर व्यापार होता था वो सिर्फ समुद्री रास्तों के थ्रू होता था। अब वो समुद्री रास्ते जो आज भी हमारे कायम हैं, और उन्हीं समुद्री रास्तों के थ्रू जो आपका भारत है वो हजारों सालों से लगभग व्यापार करता हुआ आया है। अब इस व्यापार में वो मेनली क्या व्यापार करता था, तो यहाँ के जो मसाले हैं वो फेमस हैं बहुत ज़्यादा। भारत के जो मसाले हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, उनका व्यापार होता था। कपड़ों का व्यापार होता था, मलमल के मखमल या मलमल के कपड़े होते थे, उनका व्यापार बहुत ज़्यादा थे। इनकी जो डिमांड थी 18वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये 2 और भी कुछ थे, जैसे कि आपकी यहाँ की जो कारीगर्स थे जो नक्काशी करते हैं, उनके कारीगर्स की उनकी नक्काशी की डिमांड हुआ करती थी। इसी वजह से भारत को दुनिया में उस वक्त भी एक अहम स्थान प्राप्त था और आज भी भारत जो है पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए हुए है। इसी तरीके से अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ पहुंचता है, यानी कि हिंद महासागर में जो भारत है उसको भारत को हिंद महासागर से क्या फायदा पहुंचता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिंद महासागर सदियों से जो है व्यापार का रास्ता रहा है भारत के लिए। अलग अलग देश अपना जो भी सामान होते हैं जो दूसरे देश लेके जाते हैं, जो भारत से होते हुए जाते हैं, तो सबसे पहला मेजर जो फायदा मिलता है इसको वो मिलता है इनके पोर्ट से। पोर्ट यानी कि बंदरगाहों से। जैसे आपका जा रहा है आपका अमेरिका से या यूरोप से होता हुआ वो चाइना जाना चाहता है तो उसको हिंद महासागर से होकर ही जाना पड़ेगा। और अगर मान लो वो फ्यूल भरवाने के लिए या अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए हिंद महासागर के बंदरगाहों पर रुकता है या फ्यूल भरवाने के लिए या रिफ्यूलिंग के लिए, तो उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, रुकने का किराया देना पड़ता है। तो एक तो बड़ा मेजर फायदा इसको ये होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेजर फायदा यह है कि समुद्र, क्योंकि जो भारत का दक्षिणी भाग है उसके चारों तरफ हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, जिसको इसको क्या होता है अगर कोई देश हमला करता है तो उससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जहाँ क्योंकि ये नौसेना के थ्रू अपनी रक्षा कर सकता है। नौसेना भेजकर ये है उस देश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण कर सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि अगर भारत को अगर व्यापार करना है तो भारत के पास अपना इतना बड़ा बंदरगाह, इतना सारे आपका जो है व्यापारिक मार्ग है,
जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत ने बंदरगाह बना रखे हैं, उनके थ्रू ये जो है व्यापार करता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो ये 3 मेजर कारण जिस वजह से भारत को हिंद महासागर की वजह से फायदा यानी कि बेनिफिट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और हमारी वीडियो को जैसे लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।